दो खींच दे उससे दो आ जाएंगे। फोटो खींच दो इससे खींचो यार तुम के साथ जुड़ करके आज इन्होंने भी अपने जीवन को बड़ा सरल बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हमारे बीच में राम सहाय गुप्ता जी कहाँ पर बैठे हैं? हाँ, भाई साहब ने भी जो है कुछ नहीं तो इन्होंने भी शायद 8-10 लाख रुपए का लोगों का कर्जा दिया है, जो इधर उधर से कंपनियों में लोगों की देनदारी थी उसे चुकाया है, और आज वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लगातार की बात है। तो एक कंपनी दोनों तरीके से काम करती है। हमारे बीच में भी आए हैं स्वरूप सिंह जी, इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहता हूँ। के रहने वाले हैं, आप लोगों के बीच में भी हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चर में उन्होंने लाभ दिया है खेतों में, और लोगों ने बहुत सारा कीवा काइको के प्रोडक्ट को यूज करके उनके द्वारा लाभान्वित हुए हैं। अब मैं जो यहाँ आज का इस प्रोग्राम का जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने इस काम को यहाँ पर सब लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई। यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सरबजीत जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ सरबजीत जी आए और वो कुछ अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखें। उनके लिए मैं जोरदार तालियां करता हूँ। उसके बाद हम लोग हमारे बीच में सर आ चुके हैं, जिनको हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। सरबजीत जी। यस यस उम्मीद करता हूँ आज जिस हिसाब से उम्मीद की थी कि लोग आएंगे, मेरे साथ ये लगता है कि आज लोग उस हिसाब से आए नहीं हैं, क्योंकि जितना हम लोगों ने कोशिश की थी, और ये भी देखने को आ रहा है कि अभी कुछ लोग जो है रास्ते में भी हैं। तो जितने लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके कीवा बिजनेस आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक बार जो हमारे पुराने लीडर्स हैं जिनके द्वारा आप लोग को नए लोगों को बुलाया गया है, तो एक बार पुराने लीडर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनके द्वारा आप बहुत धन्यवाद। और नए लोग जितने भी आए हैं एक बार हाथ खड़ा करें, जो पहली बार इस मीटिंग के अंदर आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे नए लीडर्स हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसी बीच में गोला से चलकर आए हुए हैं हमारे प्रेसिडेंट क्लब डायरेक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां से और अब मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूं कि जो हमारे बीच में चलकर आए हुए हैं, और इस प्रोग्राम को, इस सिस्टम के जरिए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जिनको यहाँ पर आज बुलाया गया, जिसको सुनने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो प्रदीप सर जो हमारे बीच में मौजूद है, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए तो अपने बारे में बता दूं, मैं सरबजीत सिंह यही पुआया से ही, और इस सिस्टम के लिए एग्रीकल्चर पर जो आज प्रोग्राम रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर क्षेत्र से आते हैं, और मेन जो हमारी जड़ है वो एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि हम चाहे शहर में रहें कहीं भी रहते हैं, लेकिन जो हमारी जड़ है वो एग्रीकल्चर ही है। और मेन बात यह है कि हम लोग जब तक एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ नहीं जुड़ेंगे, चाहे कुछ भी करते हो, चाहे हेल्थ पे करते हो, किसी भी व्यवसाय को हम लोग करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ जुड़ के रहना बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं अपने बारे में जो बता रहा था आपको कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमारा ये प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इसके बारे में अब जितना भी आगे जो समय है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि समय को आगे बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे बीच में हमारे गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, हम उनको सुनने के लिए जो है मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे जितेंद्र सर बीच में आए, ठीक है, और उनके लिए मैं चाहता हूँ कि उनका वेलकम जो है किया जाए, ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मेरे बीच में आए हुए हैं प्रदीप जी, प्रदीप शाहजहांपुर से, और फूलदेव वर्मा जी, आप लोगों का स्वागत है, आइएगा, ठीक है। और जयसराज जी आप भी आइए, ठीक है। गुप्ता जी आप भी आ जाइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में पहले सबसे पहले मैं हमारे गेस्ट जो कीवा काइको कंपनी लुधियाना से चल करके हम लोगों के बीच
आज की इस लाइफ में, आज की इस जिंदगी में कैसे हम लोग अपने आप को बेहतर बना सकें, कैसे भीड़ से अलग खुद को दिखा सकें, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो आप लोग तैयार हैं? यस। सुनने के लिए? यस। चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के इस दौर में हर व्यक्ति चाहता है जीवन में कामयाब होना या अपने आप को कामयाब दिखाना। लेकिन अगर हम देखें कि कामयाब कौन व्यक्ति है, तो नजर अगर हम दौड़ा करके इधर उधर देखेंगे तो आज के समय में कामयाब वही है जिसके पास सबसे पहली चीज बेहतर स्वास्थ्य हो। ये सुनो। यस। दूसरा, बेहतर स्वास्थ्य होने के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास भरपूर पैसा हो। यानी कि दो व्यक्ति जिनके पास बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पैसा, ये दो चीजें अगर हैं, वो व्यक्ति अपने आप को जीवन में कामयाब मान सकता है, सफल मान सकता है। लेकिन आज जिस स्कीवा को हम छोड़ दें, स्कीवा के अलग रह करके अगर हम बात करें, जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, हम खेती के प्रोफेशन में हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, या हम अपनी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, खुद का कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम के बारे में हम गहराई से जाकर के सोचेंगे कि कामयाब व्यक्ति वही है जिसके पास अच्छी हेल्थ है और जिसके पास अच्छी वेल्थ है, यानी कि पैसा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें जिसके पास है, वही व्यक्ति कामयाब है। लेकिन जिस काम को आज हम कर रहे हैं, क्या उससे ये गारंटी है कि जब हम अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव 50 साल 60 साल के पड़ाव में होंगे, क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास गारंटेड हेल्थ होगी और गारंटेड वेल्थ होगी? नहीं। क्योंकि आज जिस काम के अंदर हम लोग हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उस काम में नाश्ता करने का टाइम नहीं है, लंच करने का टाइम नहीं है, डिनर करने का टाइम नहीं है। स्वास्थ्य को परे रख करके पैसे के पीछे हम इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, इतना भागते हैं कि 50-60 साल की उम्र में हम पैसा तो कमा लेते हैं, पैसा तो कमा लिया, लेकिन जब वो पैसे के आनंद लेने का टाइम आता है, तब तो कोई हार्ट पेशेंट बन चुका होता है, किसी को डायबिटीज हो गई होती है, किसी को किडनी, किसी को लिवर प्रॉब्लम, किसी को बीपी का प्रॉब्लम और तमाम तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। यानी कि जो पैसा हम लोगों ने भरपूर मेहनत करके कमाया है, अब बाद में उसी पैसे से हम खुद का इलाज कराते हैं। सुनो, क्या ऐसी जिंदगी हम लोग पाना चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि जो पैसा कमाया है उसका ठीक ठाक सा भरपूर आनंद भी हम लोग जीवन में ले पाए। लेकिन ये आंकड़ा कितना है? अगर इस आंकड़े की बात करूं तो भारत में मात्र 10% लोग ही ऐसे हैं जो पैसा और स्वास्थ्य दोनों चीजों को एक साथ कमा पाते हैं। बाकी के 90% लोग या तो पैसा ही पैसा कमा पाते हैं या स्वास्थ्य ही कमा पाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और पैसा दोनों चीजें एक साथ नहीं कमा पाते। वो है मात्र 10% लोग दुनिया में जिनके पास पैसा भी है और जिनके पास हेल्थ भी है। यस और नो? यस। और हम लोग बनना चाहते हैं उन्हीं 10% लोगों की तरह कि जिनके पास पैसा भी और जिनके पास हेल्थ भी। और यही वजह है कि दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन, एकमात्र सेक्टर जिसका नाम है हमारे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का बिजनेस। ये कीवा काइपो इंडस्ट्रीज एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम अच्छी हेल्थ भी ले सकते हैं और अच्छी वेल्थ भी ले सकते हैं। हेल्थ क्यों ले सकते हैं? क्योंकि कीवा के पास लगभग 550 से 600 के पास कीवा के पास प्रोडक्ट है। 550 से 600 के बीच कीवा के पास प्रोडक्ट है, जिसमें से लगभग 250 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास स्वास्थ्य से संबंधित है। आज जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, अगर उनका सही बेहतर इलाज, अगर गारंटेड इलाज अगर हमें चाहिए, तो वो है दोस्तों ये कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के शानदार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जिनसे हम बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जैसे भी यादव जी बता रहे थे ना कि बेटी के एक ऐसा इंजेक्शन लगा कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। यस और नो? और बाद में कीवा के प्रोडक्ट देकर के, कीवा का जो ट्रिपल स्टेम सेल है उसको देकर के बेटी का एक तरीके से हम लोगों ने पुनर्जन्म किया उस कीवा के शानदार प्रोडक्ट्स के साथ। ये सुनो, अब आज के टाइम में इलाज के तौर पर हमें कीवा के उत्पाद को क्यों चूज करना चाहिए? जिनके पास पैसा कमाने का कोई अच्छा आसान रास्ता नहीं है, उनको कीवा को क्यों चूज करना चाहिए?
यानी कि हमें कीवा बिजनेस के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कीवा के साथ हमें क्यों जुड़ना चाहिए, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि आज अगर पैसा कमाने की बात आती है तो पैसा कमाने के नाम पे हमारे पास जॉब और बिजनेस, क्या इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है? अगर हमें पैसा कमाना हो तो या तो नौकरी कर ली जाए या फिर व्यापार कर लिया जाए। लेकिन नौकरियां दिन पे दिन बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, मुझे बताइए। कम हो रही हैं। ऐसा तो कोई नहीं जो कह रहा हो सर बढ़ रही हैं। आबादी की तुलना में कम हो रही है। आबादी तो मैं आपको क्या बताऊं, आबादी का तो कुछ कह नहीं सकते। इंडिया में एक मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं? 1 मिनट में। हम 50 लोग यहाँ पर बैठे हैं और कितनी देर से बैठे हैं आप हिसाब लगा लिए। जितने हम बैठे नहीं हैं इसका 50 गुना ज्यादा तो नए भारत में आ गए। और ये रफ्तार 24 घंटे चलती है, कभी रुकती नहीं है। 1 मिनट में 40 और 1 साल में 1.25 करोड़ लड़के लड़कियां ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के आ जाते हैं मार्केट में नई नौकरी मांगने वाले। 1 साल में 1.25 करोड़ और 1 मिनट में 40 रोजगार जब तक भारत में पैदा नहीं होंगे तब तक हर व्यक्ति को नौकरी मिलना असंभव है। लेकिन हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ये सुनो, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेड, नौकरियों की संख्या दिन पे दिन क्या हो रही है? घटती जा रही है। अब मैं आपको कुछ रिसर्च कुछ बताता हूं कि कैसे घट रही है। सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर में आइए। ज्यादा पुराना समय नहीं, आप सबने वो समय देखा है। आज के 10 साल पहले अगर 10,000 रुपए हमें निकालने होते थे तो बैंक जाना पड़ता था या नहीं जाना पड़ता था? फॉर्म भरते थे, पासबुक लेकर के जाते थे, पैसे निकालते थे, पासबुक प्रिंट कराते थे और एक व्यक्ति को बैंक का काम करने के लिए अलग से 4-5 घंटे निकालने पड़ते थे। बैंक जाना मतलब 5 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लग जाएंगे। क्या आज जो हम लोग बैठे हैं उनको बैंक जाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, अब जब से ये आया है मुझे बताइए बैंक में नौकरियां बढ़ रही होंगी या कम हो रही होंगी? एटीएम, पहले एटीएम से सिर्फ पैसा निकलता था, अब 2-in-1 मशीन आ गई है, पैसा जमा करने की भी और पैसा निकालने की भी एक ही मशीन हो गई है। सो नो, और ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप लोग एक शब्द सुन रहे होंगे कि हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी इकोनॉमी? कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस का मतलब समझते हो? ये बटुआ अटुआ पर्स रखना सब बंद हो जाएगा, ये घर में अलमारी तिजोरी सब बंद। अब सब कुछ आपका दिमाग और आपका मोबाइल, समझ में आया? आपका अंगूठा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी आंखें, यही पैसा है। समझ में आया? मतलब ये नोट तो बंद ही हो जाएंगे, सब मोबाइल से स्कैन करो, पैसा डालो। क्या सोचा था ऐसा टाइम आ जाएगा कि मोची से लेके गोलगप्पे वाला सब स्कैनर लेके बैठे होंगे, स्कैन करो पैसा जाएगा? देख, सोचा था क्या कभी? हम जो सोच नहीं सकते, हमारा दिमाग जिस दिशा में नहीं जा रहा उससे डबल स्पीड से समय आगे बढ़ रहा है। और व्यक्ति जीवन में कामयाब वही होगा जो समय के साथ ताल में ताल मिला करके चलेगा। यस। आज हम घर से मोबाइल लेके निकले, हम किसी ऐसी दुकान से सामान खरीदते हैं जो दुकानदार आपके सामने ये शर्त रख दे कि साहब पैसा मैं नगद दूंगा, तो क्या आप उसकी दुकान से सामान खरीदना पसंद करेंगे? नहीं। जाते ही पूछ लेते हैं साहब वो है क्या स्कैनर, फोन पे, गूगल पे? तो दुकानदार को अगर धंधा करना है आपके साथ तो उसकी मजबूरी है कि उसको स्कैनर रखना पड़ेगा, यानी कि टाइम के हिसाब से उसको भी चलना पड़ेगा। और जो दुकानदार स्कैनर नहीं रखेगा, बुरा मत मानिए, उसकी दुकान नहीं है। वही हाल हमारा है। हम लोग अगर आज के इस जीवन में, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो हमें भी टाइम के साथ ताल में ताल मिलाना पड़ेगा। और टाइम क्या चाहता है ये भी हमें समझने की जरूरत है। अब सेकंड आइए, ये तो हमने बात कर ली बैंकिंग सेक्टर की। रेलवे में आइए, रिजर्वेशन कराते थे, टिकट रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, सुनो आज जाना पड़ता है क्या? नहीं जाना पड़ता। तो नौकरियां घट रही हैं कि बढ़ रही हैं? घट रही हैं।
कंपनी लाइक उबेर हैज स्पेंड मोर देन $1 बिलियन ऑन ड्राइवरलेस कार। $1 बिलियन खर्च किया गया है क्या बनाने के लिए? ड्राइवरलेस कार। ड्राइवर कौन रखता है? अमीर आदमी लगता है या गरीब आदमी लगता है? अमीर आदमी ड्राइवर रखते हैं। और जब ड्राइवरलेस कार आ जाएगी तो सबसे पहले खरीदेगा कौन? अमीर आदमी खरीदेगा। और नौकरी किसको जाने वाली है? जो गाड़ियां चला रहा है। लगभग 50 लाख लोग भारत में ऐसे हैं जो ड्राइवरी की नौकरी यानी कि 2 व्हीलर चलाते हैं, ट्रक बस नहीं, 2 व्हीलर लोग चलाने वाले लगभग 50 लाख लोग भारत के अंदर हैं। और ज्यादा बात नहीं करा, गाड़ियां अभी भी आती है ड्राइवरलेस, लेकिन फुली नहीं आती है। 2030 तक भारत में ऐसी गाड़ी आ जाएगी कि यहां से शाहजहांपुर अगर जाना है आप बस डाल दीजिए, किसके घर जाना है नक्शे में डाल दीजिए, गाड़ी में सो जाइए और गाड़ी आपको वहीं ले जाकर के खड़ा कर देगी। ये टेक्नोलॉजी आने वाली है। नौकरियां बढ़ेंगी या घटेंगी? मुझे बताइए। घटेंगी, है ना? ये सुनो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी कोई भी सामान, कोई भी कोरियर हम लोग मंगवाते हैं, एक आदमी आता है देने के लिए, कोरियर बॉय। सुनो, आता है या नहीं आता है? फॉरेन कंट्रीज में आप जाइए, आप ड्राइवरलेस कार की बात करें, आप चाइना जाके आइए, ड्राइवरलेस कार ड्राइवर होगा ही नहीं गाड़ी के अंदर। इंडिया में भी नहीं आता, चाइना में है। चाइना में तो टेस्ला यस और नो? ड्राइवरलेस कार चाइना के अंदर है, अभी चलती, आज से नहीं चल रही, 4-5 साल पहले से चल रही है। कोरियर बॉय की नौकरी खत्म, अब होगी ड्रोन सर्विस। बड़ी शहर के अंदर कौन सी सर्विस होगी? आज जो हमारे गांव देहात के लड़के जो बाहर जाके कोरियर बॉय की नौकरी कर रहे हैं ना, वो सब कुछ बंद। यानी कि ड्रोन से आपके घर, आपकी छत पे आपका सामान उतर के और चला जाया करेगा। समझो? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जॉब इकोनॉमी जो धीरे धीरे है वो क्या जा रही है? नीचे गिरती जा रही है। आबादी बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। अच्छा, खर्चे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? बताइए। कोई ऐसा है जो कहते ना सब बहुत कम हो रहे हैं? ऐसा कोई है? नहीं, बढ़ रहे हैं। आज के 5-10 साल पहले एक ही साबुन हुआ करता था, सर पे भी लगा लो, मुंह पे भी लगा लो, कपड़े भी धो लो और शरीर भी धो लो। या सुनो, आज किसी मध्यम वर्गीय परिवार के टॉयलेट में जाकर के देखिए, आप ये नहीं समझ पाओगे किससे नहाना है, किसको मुंह पे लगाना है, किसको कपड़ों में लगाना है, किसको बदन पे लगाना है। ये सुनो, यानी कि गर्मी का साबुन अलग, सर्दी का अलग, फेस वॉश अलग, और क्या कहते हैं स्क्रब अलग। ये सुनो, ये सारी चीजें धीरे धीरे खर्चे क्या हो रहे हैं, जरूरतें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। हम लोगों को यह सिखाया गया है कि अगर अमीर बनना है तो व्यापार करना चाहिए। सुनो, हम ये जानते हैं नहीं जानते हैं कि अगर अमीर बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा, और व्यापार से ही व्यक्ति जीवन में अमीर बन पाता है। लेकिन क्या इस बात में पूरी सच्चाई है कि बिजनेस से आदमी अमीर बनता है? अगर व्यापार से आदमी अमीर बनता है तो बाहर जो सब्जी बेच रहा है वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास भी बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। जो पंचर की दुकान खोल के बैठा है वो बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। उसको भी अमीर बनना चाहिए? नहीं। लेकिन क्या वो अमीर है? बाहर जो बर्गर का ठेला लगाए हुए, क्या वो अमीर है? नहीं। यानी कि सिर्फ ये मत सोच लीजिए कि बिजनेस करने से आप अमीर बन जाएंगे। बिजनेस करने के पीछे भी एक सिद्धांत होता है, और सिद्धांत को जब तक आप नहीं मानेंगे, सिद्धांत को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है, सब हम तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, सारे अच्छे काम जीवन में किए, कभी जीवन में किसी का हमने गलत नहीं किया, फिर भी हम गरीब के गरीब हैं। संघर्ष फिर भी हम लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, आप कितने भी अच्छे आदमी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जो पेन है, मार्कर, अगर इसको मैं ऊपर उछालूंगा तो ये कहां जाएगा? बताइए। और आप में से कोई ये काम करे तो, जो भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, वाहिगुरु को मानता हो, वो उछालेगा तो कहां जाएगा?
और जो बिल्कुल नास्तिक आदमी हो, जो कहता कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं, और वो उछालेगा तो कहां जाएगा? तभी नीचे। यानी कि इस पेन के ऊपर जाने और ऊपर से नीचे गिरने के पीछे क्या ऊपर वाले का कोई हाथ है? उसी तरीके से जीवन है। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, कहां तक आगे बढ़ोगे, इसमें 90% रोल किसका होता है? हमारा खुद का होता है। दोस्त बेशक हम ऊपर वाले को दे देंगे, 90% किसका होता है? सफल आदमी तुक्के में सफल नहीं बना कि जो सफल आदमी को हम देखते हैं साहब ये तो ऐसे ही घूमते थे बन गए। वो घूमते थे, लेकिन बनने और घूमने के बीच में उसने कुछ जरूर ऐसा किया जो हम लोग नहीं कर पाए। समझ पाया? और इस पेन के ऊपर जाने और नीचे जाने के पीछे भगवान का कोई रोल नहीं है। हम कितना भी भगवान का नाम लेके ये पेन हवा में रुक सकता है और फिर हम बोले भगवान होता ही नहीं है, तो ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि हमें पता है इसके ऊपर से नीचे गिरने के पीछे भगवान नहीं, विज्ञान का एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। पढ़ा है सबने? गुरुत्वाकर्षण का नियम। जिसको ऊपर उछाला जाएगा वो चीज कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ये हम सबने पढ़ा है। और जिसने पढ़ रखा है वो तो दुखी नहीं होगा, उसको तो पता ही पेन नीचे क्यों गिर रहा है। और जिसने नहीं पढ़ रखा होगा वो बेचारा दुखी होता रहेगा कि भगवान का नाम लेके भी उछाल रहा है फिर भी नीचे गिर रहा है। और जिसने पढ़ लिया 8वीं क्लास में, उसको पता ये पेन नीचे क्यों गिर रहा है। हम जीवन में कामयाब क्यों हो रहे हैं? जिसको पता है प्रिंसिपल, वो तो दुखी नहीं होगा। और जिसने प्रिंसिपल को नहीं जाना, सिद्धांत को नहीं समझा, वो दुखी होगा। गरीब हम क्यों हैं? अगर प्रिंसिपल हमें पता है तो हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर सिद्धांत ही नहीं पता कि गरीबी का सिद्धांत क्या होता है, तो जिंदगी भर रोने के अलावा दूसरा काम हमारे पास नहीं है। मैं आपको अगर 1 करोड़ रुपए दूं और आप अगर अमीर बनने के सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप उस 1 करोड़ रुपए को भी 5-10 सालों में जीरो करके आ जाएंगे। और अगर आपको 10 लाख रुपए दूं और सिद्धांत आपके पास है, तो उस 10 लाख से 10 करोड़ भी आप लोग बना सकते हैं। और इसी को बोला जाता है फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी। व्यापार करने का सिद्धांत क्या कहता है? व्यापार करने का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा लगा के कोई भी धंधा खोल लिया। व्यापार करने का एक प्रिंसिपल होता है कि जिस काम के अंदर समय की लिमिट होगी, किसकी लिमिट होगी? टाइम की। और जिस काम के अंदर मैन पावर यानी कि लोगों की लिमिट होगी, वो काम आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। समझ में आया? यस। मैं आपको सारे एग्जांपल दे रहा हूं, कीवा की बात नहीं कर रहा हूं। जो काम आप कर रहे हो, अगर उस काम के अंदर किसकी लिमिट है? टाइम की और मैन पावर यानी कि लोगों की। ठेले वाला भी बेच रहा है, कितने घंटे सब्जी बेच सकता है बताइए मुझे? 10 घंटे। कैसे ज्यादा बेच सकता है? यानी कि उसके पास टाइम की भी लिमिट है। 24 घंटे बेचेगा बस, उससे ज्यादा बेच सकता है क्या? 24 घंटे से ज्यादा नहीं। टाइम की लिमिट है और मैन पावर यानी कि काम की लिमिट है। 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। और अकेला लगा हुआ है। मैन पावर की कमी और टाइम की कमी, इस दो की कमी। अब लोग सोचते हैं अमीर आदमी पता नहीं क्या करते। मैं हमेशा कहता हूं कि अमीर आदमी कोई भी काम अलग नहीं करते हैं, बस काम को अलग तरीके से करते हैं। यही सब्जी वाला बाहर सब्जी बेचता है और यही सब्जी रिलायंस फ्रेश के अंदर मुकेश अंबानी भी बेचता है। सुनो, वही भिंडी टमाटर रिलायंस फ्रेश के अंदर भी बेचा जाता है, वही भिंडी टमाटर बाहर सब्जी वाला भी बेच रहा है। एक आपको दरवाजे पे सब्जी देके जा रहा है फिर भी गरीब है, और एक के पास हम लेने जा रहे हैं फिर भी वो अमीर है। सुनो, एक की दुकान से उठा के खा भी सकते हैं, पॉलिथीन भी ले सकते हैं, धनिया मिर्ची भी फ्री ले सकते हैं। कोई रिलायंस फ्रेश में मांग सकता है क्या पॉलिथीन? 12 रुपए की मिलेगी पॉलिथीन। समझ में आया? और धनिया मिर्ची कोई फ्री नहीं, फिर भी अमीर है। समझ में आया आपको? अब फर्क क्या है सोच के देखिए। गरीब बनने का तो नियम ये है और अमीर बनने का नियम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम। समय का क्या कर दो? गुणा कर दो। मैन पावर का क्या कर दो? गुणा कर दो। जो टाइम का और मैन पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देगा वो अमीर बन जाएगा, काम चाहे कुछ भी हो। अब ये तो बेच पा रहा है 8 घंटे और अकेला व्यक्ति काम कर रहा है।
मुकेश अंबानी के ऐसे पूरे इंडिया में कितने स्टोर हैं? फोटो बैनर में आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा हो। तो सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राठौर और इस कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर मैं नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर की हैसियत से लगभग पिछले 8 साल से एज ए ट्रेनर कीवा इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूं। और गांव है, कस्बा है, मेट्रो सिटीज है, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 की गैदरिंग के प्रोग्रामों को मैं पिछले 8 साल से अपने कीवा के इस ट्रेनिंग करियर के अंदर अटेंड कर रहा हूं। एज ए ट्रेनर अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, यानी लगभग 12-13 सालों से पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर के मैंने कैसे अपने आप को हम इस बिजनेस में बेहतर बना सके और कैसे हम इस बिजनेस में नई ऊंचाइयों पर जा सके, कैसे प्रोडक्ट की सही जानकारी हमारे पास पहुंचे और कैसे हम बिजनेस की सही समझ हम लोगों को मिल सके, इसके बारे में मैं पिछले लगभग 8 सालों से लगभग प्रयासरत हूं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था जब से मैं आया, कुछ लीडर्स को मैंने सुना और सबने कीवा के बिजनेस के बारे में, कीवा के उत्पाद के बारे में बताया कि कैसे उनकी बेटी, कैसे उनके फैमिली मेंबर्स, कैसे उनके रिलेटिव्स, कैसे उनके दोस्तों ने जो कहीं भी उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहे थे वो स्वास्थ्य लाभ उनको कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के साथ मिले। और क्योंकि आज का जो हमारा दिन है वो एग्रीकल्चर का दिन है, आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन साथ में शुरुआत में मैं आपसे कुछ बातें ये जरूर करना चाहूंगा कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी कितने स्टोर हैं? 1000। और 1000 स्टोर पे अगर 8 घंटे आलू बेचा जाएगा तो 24 घंटे में कितना बेचा जा रहा है? कितना बेचा जा रहा है? 8000 घंटे। और ये कितने घंटे बेचा है? 8 घंटे। तो 8 घंटे जो बेचेगा उसके पास 8 घंटे जितना पैसा आएगा, और जो 8000 घंटे बेच लेगा उसके पास 8000 घंटे जितना पैसा आएगा। लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, ये अकेला है इसीलिए 8 घंटे काम करवा रहा है। वहां 1000 स्टोर हैं, 1000 पे अगर एक कर्मचारी भी है तो 1000 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो अमीर है। समझ में आया आपको? यानी कि अगर अमीर बनने का प्रिंसिपल आपको समझना है तो काम वो करो जिस काम के अंदर आप समय का मल्टीप्लिकेशन, और जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ना हो पा रहा हो वो काम आपको अमीर नहीं बना पाएगा। समझ में आया आपको? यानी कि अगर अमीर आपको बनना है तो बिजनेस तो करना है, क्योंकि नौकरी से अमीर नहीं बना सकता है, व्यापार तो करना पड़ेगा, लेकिन व्यापार भी ऐसा करो जिसके अंदर समय का गुणा हो सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने सुना है व्यापार करने का मतलब होता है पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। ये सुनो, आज का जो टाइम है, देखिए नौकरी का एक दौर था चला गया। ये सुनो, आज के 15-20 साल पहले, 20 साल पहले लोग इंजीनियरिंग करते थे, बीटेक करते थे, सुनो बढ़िया बढ़िया पैकेज मिल जाते थे, सुनो बढ़िया बढ़िया तनख्वाह मिलती थी, अच्छी अच्छी कंपनियों में लग जाते थे। आज अगर कोई बीटेक करता है तो उसको भी 10,000 रुपए भी नहीं मिलता है। सुनो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट ये है कि किस समय पे क्या किया। वो समय की नजाकत बहुत जरूरी है। आज के 20 साल पहले हमें बात करनी होती थी तो कहां जाते थे? टेलीफोन बूथ जाते थे, एसटीडी पीसीओ जाते थे। और एसटीडी पीसीओ जिस आदमी ने खोला था, क्या सोच के खोला था कि लोग दूर रहेंगे, उन्हें बात करनी पड़ेगी। हमारे भी एक पड़ोस में अंकल थे, उनका एसटीडी बूथ था, और जब वो मेरे पिताजी से बात करते थे तो वो रिटायर होके आए थे, पुलिस में थे। बोले यार देखो, हमने तो अपना भैया देखो कर्तव्य पूरे कर दिए, मेरे 3 बेटे हैं, 2 एसटीडी बूथ खोल रखे हैं मैंने, और बढ़िया एक एक दोनों को संभला रखा है, तीसरा और है उसको भी खुलवा देंगे। आराम से एक पीढ़ी बैठ के 2-3 पीढ़ी सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग भी सोचते थे देखो कितना बढ़िया काम है, आए पैसा लगा दिया, बच्चे बैठे आराम से एसी वाले केबिन में, उसमें केबिन में पंखा चल रहा है, आराम से लोग आ रहे हैं, पैसे देके जा रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा, बड़े आराम से जिंदगी निकल जाएगी। ये सुनो, लेकिन ना हमने सोचा था ना उन्होंने सोचा था कि जिंदगी तो छोड़ दो, 10 साल भी काम नहीं चलेगा। या सुनो, क्या आज कहीं एसटीडी बूथ नजर आता है? जिस काम को करने के लिए हम लोग लाइन में लग करके बात करते थे, आज एसी रूम में अगर एसटीडी पीसीओ लगा दिया जाएगा और बाहर लिख दिया जाएगा
बात करने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कोई आदमी रुकने वाला है? बताइए। ना पैसा लिया जाए, एसी भी लगा दिया जाए, कोई रुकेगा क्या? इंपॉर्टेंट ये है कि जिस काम को करने के लिए आज के 20 साल पहले हम लोग धूप में खड़े हो जाते थे, आज उसी काम को अगर फ्री में कराया जाए तो हम लोग करने वाले नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि किस समय पे कर रहे हैं। उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम इज मनी। अमीर लोगों के लिए मनी इज मनी नहीं, वो सोचते हैं पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे, लेकिन क्या बचना चाहिए? समय तो बचना चाहिए, समय तो होना चाहिए। जब समय ही नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके से हमें अमीर बनने के सिद्धांत को हम लोग समझे, वो बहुत जरूरी है। अब देखिए, नौकरी का एक दौर गया, व्यापार का दौर आया, लोगों ने सोचा बिजनेस करो और अमीर बनो। आज का जो टाइम है, आज का टाइम बिजनेस करने का तो है, लेकिन बिजनेस भी कैसा किया जाए? लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। हम कौन सा बिजनेस जानते हैं? हमारे दिमाग में कौन सा बिजनेस है? मोबाइल की दुकान, कपड़े की दुकान, सीमेंट की एजेंसी, कुछ और काम, यस और नो? यानी कि 20, 25, 30 लाख रुपया लगाओ और धीरे धीरे करके कमाओ, यही तो बिजनेस जानते हैं, यस और नो? यानी कि हाई इन्वेस्टमेंट, बड़ा पैसा लगाओ और धीरे धीरे करके छोटा छोटा कमाओ, यही व्यापार जानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आज ये व्यापार का टाइम भी चला गया। आज का जो व्यापार का टाइम है वो है कम लगाओ और ज्यादा ज्यादा करके धीरे धीरे कमाओ। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें झूठ लग रहा है, ये सुनो इस पे विश्वास नहीं हो रहा साहब कि कम लगाओ और ज्यादा कमाओ। क्या ऐसा संभव है? मैं आपको कम से कम 100 एग्जांपल दे सकता हूं यहां खड़े खड़े, और आप जानते भी हैं, लेकिन आपने कभी गौर से उनको आकलन नहीं किया होगा कि साहब ऐसा हो सकता है। अमेज़न का नाम सुना है? अमेज़न का नाम सभी ने सुना है। क्या मिलता है? जूता, चप्पल, शर्ट, पैंट, साड़ी, सूट, टाई, है ना, सब मिलता है उसके ऊपर। मिलता है नहीं मिलता है? अमेज़न के ऊपर 5000 ब्रांड हैं। कितने ब्रांड हैं अमेज़न के ऊपर? 5000 से ज्यादा ब्रांड है। एक अमेज़न साइट है मोबाइल में एप्लीकेशन, उसके ऊपर 5000 अलग अलग कपड़ों के ब्रांड हैं। लेकिन मैं मुझे एक चीज बताइए, क्या उसमें से अमेज़न का खुद का एक भी है क्या? तो सरदार जी है क्या खुद का एक भी? नहीं है ना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5000 ब्रांड और खुद का कुछ भी नहीं। ना तो अमेज़न की शर्ट आती है, ना टाई आती है, ना सूट आता है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन मिलता सब उसके ऊपर है, सुनो। यानी कि समझने की बात ये, 5000 से ज्यादा ब्रांड लेकिन खुद का कुछ भी नहीं। यानी कि क्या किया? ब्रांड दूसरे का इस्तेमाल करेगा तीसरा आदमी, सिर्फ सर्विस और मार्केटिंग के नाम पे एक एप्लीकेशन बना दी, एक साइट बना दी, और उस पे जाकर के लोग खरीदारी कर रहे हैं और अरबों खरबों की कंपनी बनकर के खड़ी हो गई। यस सुनो, जोमेटो का नाम सुना है? खाना मंगाते हैं जोमेटो पे, यस नो? 1.5 लाख रेस्टोरेंट हैं जोमेटो के ऊपर। कितने रेस्टोरेंट हैं पूरे भारत में? क्या जोमेटो का खुद का एक भी है? बताइए। अगर 1.5 लाख रेस्टोरेंट खोलने पड़े भारत में तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, सोच के देखिए। लेकिन दिमाग देखिए, खुद का एक भी नहीं, सब दूसरे का। खाना खाएगा तीसरा आदमी, सिर्फ सर्विस और मार्केटिंग का एक जरिया बन गया और खिला खिला के खाना लोगों को अरबों खरबों की कंपनी बन गई पिछले 4-5 सालों के अंदर। ये सुनो, ओला टैक्सी का नाम सुना है? सुना है ओला का नाम? 6 लाख गाड़ियां, एशिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी, 6 लाख गाड़ियां और 6 लाख में से खुद की एक, सब दूसरे का। गाड़ी दूसरे की, ड्राइवर दूसरे का, बैठेगा कोई तीसरा आदमी, लेकिन सर्विस और मार्केटिंग के नाम पे कंपनी बनाई और बना के कमा के अरबों खरबों की। सुनो, ओयो होटल्स का नाम सुना है? सुना है ना? ओयो रूम, खुद का कुछ भी नहीं, सब दूसरे का, इस्तेमाल करेगा तीसरा आदमी, लेकिन कमा के अरबों खरबों की कंपनी बनी। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? लो इन्वेस्टमेंट
एंड हाई रिटर्न। कम लगाओ, अरबों खरबों की कंपनी बनी, एप्लीकेशन बनाने में कितना लग गया होगा? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया। यस और नो? अच्छा, कीवा का नाम सुना है? सभी ने सुना है? जो लोग कर रहे हैं उन्होंने सुना होगा। आपका कुछ लगा उसमें? कंपनी ने 600 प्रोडक्ट बनाए, आपने उसमें से कितने बनाए मुझे बताइए। क्या रिसर्च करने गए थे? क्या रो मटेरियल बनाने गए थे? क्या डब्बे की डिजाइन बनाने आप गए थे? बताइए। 600 प्रोडक्ट में से मुझे आपने रखा। लुधियाना में 10 लाख स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनी, उसमें आपसे कुछ पैसा लिया गया? यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट 0। कंपनी को बनाने, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले, कंपनी में लगाने वाले करण गुलर जी। इस्तेमाल करेगा तीसरा आदमी। हम लोग बनेंगे सिर्फ एक जरिया। क्या बनेंगे? एक जरिया बनेंगे, अमेज़न की तरह, ओयो की तरह, ओला की तरह, समझ गए, जोमेटो की तरह। सर्विस और मार्केटिंग का हमारा काम है। हमारा काम क्या है? सर्विस और मार्केटिंग। जो काम अमेज़न कर रहा है, सारे कपड़ों के, समझ पाया? ओला ने सबके होटलों, सबके घरों को होटल बना दिया। ओयो ने, लोग जाएंगे, पैसा आएगा। ओला ने जितनी लोगों की गाड़ियां नहीं चल रही, सबकी गाड़ियां अपने उसमें लगा ली और लोग टैक्सी पे गाड़ी ले जाते हैं, उसको पैसा आता है। समझ पाया? ऐसे हमने भी क्या किए, अलग अलग तरीके के 600 प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठे किए आप लोगों ने। समझ पाया? किसके किए? कीवा के किए। समझ पाया? और आप भी सर्विस और मार्केटिंग का एक जरिया बन गए। अच्छा, सस्ता, बेहतर इलाज चाहिए, हमारे पास आओ। अच्छे, सस्ते, जैविक कृषि उत्पाद चाहिए, हमारे पास आओ। यस और नो? सस्ते, अच्छे घरेलू उत्पाद चाहिए, हमारे पास आओ। अब लोग आएंगे, खरीदेंगे, अच्छा लगेगा, सस्ता लगेगा, दोबारा खरीदेंगे तो भी पैसा आएगा, दूसरी बार खरीदेंगे तो भी आएगा। और हम भी सर्विस और मार्केटिंग के नाम पे ओला, ओयो, जोमेटो की तरह अमीर और कामयाब बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये बिजनेस आज के दौर का उभरता हुआ बिजनेस है। यानी कि यहाँ पे भी पैसा कमाने का सिद्धांत बिल्कुल फिट साबित होता है। मैंने आपको क्या बताया? पैसा कमाने का एक ही नियम है, समय का गुणा और लोगों का गुणा। अच्छा, कीवा में समय का गुणा होता है या नहीं होता है? बताइए। होता है, नहीं होता है? आप भी कीवा कर रहे हो और आपके नीचे 100 लोग कीवा कर रहे हैं। 100 लोग अगर रोजाना 4 घंटे के लिए कीवा कर रहे हैं तो 100 गुणा 4 कितना हो गया? 400 घंटे। यस और नो? अकेले करोगे तो कितने घंटे? 4 घंटे। लेकिन नीचे 100 लोग करेंगे तो 400 घंटे। तो मुकेश अंबानी वाला काम हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। और सारे लोग कीवा कर रहे हैं, यानी कि टाइम का मल्टीप्लिकेशन और काम का डुप्लीकेशन, दोनों ही काम इस कीवा में हो रहे हैं। और यही वजह है कि अगर आप कीवा के साथ जुड़ करके एक थोड़ी सी टीम बना करके अगर आप काम कर लेते हैं तो महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाना कोई भी मुश्किल बात कीवा इंडस्ट्रीज में कोई मुश्किल नहीं है पैसे कमाना, लेकिन टीम इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बोले सर ये क्या वो जोड़ने वाला काम है? सुनो, लोगों ने सुन रखा है ना कि तो जोड़ने वाला काम बड़ा बुरा होता है, तुम आओ 2 को जोड़ो। ऐसा नो, जोड़ने के काम को लोग बड़ा बुरा मानते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया का एक काम बताओ जिसमें बिना जोड़े आदमी कामयाब हो जाता हो। क्या एक डॉक्टर, सफल डॉक्टर बिना मरीजों को जोड़े बन सकता है क्या? एक मरीज फिर दूसरा मरीज, दूसरे के सहारे तीसरा आया, तीसरे के सहारे चौथा आया। यस और नो? डॉक्टर क्या अपने आप डॉक्टर बन जाता है? डॉक्टर बेहतर इलाज से नहीं बनता है, बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर मार्केटिंग से डॉक्टर सफल डॉक्टर बनता है। सुनो, अरे साहब उनके यादव जी के पास जाइएगा, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। यस और नो? हम भी चले गए। यस और नो? हमें अच्छा मिला, हमने तीसरे को बताया। क्या लोगों को बिना जोड़े एक डॉक्टर सफल डॉक्टर बन सकता है? क्या एक दूध बेचने वाला बिना ग्राहकों को जोड़े एक सफल दूध वाला बन सकता है? क्या दुकानदार बिना ग्राहकों को जोड़े एक सफल दुकानदार बन सकता है? क्या एक पॉलिटिशियन बिना लोगों को जोड़े एक सफल पॉलिटिशियन बन सकता है क्या? अभी भाजपा का चल रहा है ना मिस कॉल मारो सदस्यता अभियान। ऐसा नो, ये क्या है? ये भी तो जोड़ने का काम है। ऐसा नो, मिस कॉल मारो और आप हमारे सदस्य हो गए।
और लोग मजाक उड़ा रहे, बोले मिस कॉल मारने पे खाद तो मिल नहीं रही है, सदस्यता मिल रही है, सुनो। लेकिन क्या ये जोड़ने का काम है, सुनो, ये जोड़ने का काम है। ये सब क्या है, सब कुछ जोड़ने का। और मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जिसके पास टीम है आज के टाइम में, वो व्यक्ति अमीर बन सकता है। यानी कि बिजनेस पैटर्न हमारे पास है और टीम हमारे पास होगी तो हम ज्यादा अमीर और कामयाब बन सकते हैं। अभी पता है मुकेश अंबानी की लड़के की शादी हुई, पता है ना आपको? मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी में 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना करोड़ खर्च किया? 10,000। सोच नहीं सकते, 10,000 करोड़। क्या मुकेश अंबानी के अलावा भारत में और कोई अमीर आदमी नहीं है? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स है, सुनो, अमीर है। लेकिन कोई बड़ा सेलिब्रिटी 100-200 करोड़ ज्यादा खर्च करने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, लेकिन उसने 10,000 करोड़ खर्च कर दिया। किस दम पे? क्योंकि उसके पास टीम है, नेटवर्क है। कैसी टीम? अब मैं आपको समझाता हूं, गणित क्या है समझिए। मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी में रुपया खर्च किया 10,000 करोड़। कितना खर्च किया? और जैसे ही शादी खत्म हुई 60 रुपए रिचार्ज महंगा कर दिया जियो का। या सुनो, अब हम सिम बंद कर सकते हैं क्या? सब रिश्तेदारी में, बैंक में, आधार कार्ड में, हर जगह नंबर पड़ा हुआ है। मजबूरी है कि नहीं? उसको मजबूरी पता है। या सुनो कि बेटा ये कुछ नहीं कर सकते। उसको गाली भी दे रहे हैं और उसी के लड़के की शादी अपने मोबाइल में देख रहे हैं जियो की सिम के अंदर। ऐसा ना 40 करोड़ उपभोक्ता है जियो के। कितने उपभोक्ता है भारत के अंदर? कितने उपभोक्ता हैं? देखिए बड़े लोगों का दिमाग कितना बड़ा दौड़ता है वो सोचिए। 40 करोड़ उपभोक्ता और 60 रुपए रिचार्ज महंगा कर दिया। 40 करोड़ गुणा 60 इज इक्वल टू 2400 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए होते हैं? पहले महीने रिचार्ज में कितना वसूल कर लिया उसने? 2400 करोड़। दूसरे महीने फिर 2400, यानी कि 4 महीने में हमारी जेब से पैसा निकाल के शादी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। समझ में आया? यस और नो? ये हिम्मत क्यों आ पाई? क्योंकि उसके पास 40 करोड़ यूजर थे, नेटवर्क था, टीम थी 40 करोड़ लोगों की। यस और नो? और हम लोग अगर अमीर और कामयाब और सफल बनना चाहते हैं तो हमारे पास भी टीम का होना जरूरी है आज के समय में। सुनो, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। समझ में आया? इसीलिए फिल्म स्टार सचिन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सचिन के पास सिर्फ क्रिकेट था, अकेला खेल सकता है वो। समझ में आया? इसलिए सचिन अमीर तो है लेकिन कभी अपने लड़के की शादी में 10,000 करोड़ खर्च करने की मूर्खता नहीं करेगा। अमिताभ भी अमीर है, फिल्म स्टार में सबसे अमीर अमिताभ, लेकिन वो भी मूर्खता नहीं कर पाएगा क्योंकि एक बार में एक ही पिक्चर कर सकता है। समझ में आया? 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। सुनो, यहाँ कितने 40 करोड़ यूजर है। सुनो, कितने लोग जियो बंद कर देंगे? 10, 20, 50, 100, 2000, 5000 गुस्सा होके? नहीं, लोग और ले लेंगे, खरीद लेंगे। यानी कि एक टीम, एक नेटवर्क। और इस बिजनेस में भी हमारे पास से क्या बनता है? नेटवर्क बनता है, टीम बनती है। और वही नेटवर्क और उसके द्वारा किया हुआ काम और उसके द्वारा बनाया हुआ टर्नओवर, उसके अगेंस्ट में हम लोग अमीर और कामयाब बनते हैं। समझ पाया? लोग बोलते हैं पैसा कहां से आता है, कैसे पैसा आता है? ऐसे पैसा आता है। समझ पाया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे बिजनेस का प्रिंसिपल है, इसलिए हमें कीवा को करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम में, अगर आप अच्छी हेल्थ पाना चाहते हो तो आपके कीवा को उत्पाद को यूज करना चाहिए। देखिए, आज हम लोग एलोपैथी की तरफ भाग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आयुर्वेद की ताकत को लोग पहचान रहे हैं। मैं किसी भी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं आयुर्वेद के खिलाफ हूं, ना मैं यूनानी के खिलाफ हूं, ना मैं होम्योपैथी और ना ही हमारा एलोपैथी है। सुनो, लेकिन हमें बीमारी, समय और उस बीमारी के कारण और उसके बेहतर इलाज के तरीके को हमें समझने की जरूरत है। आज के 20 से 30 साल पहले जो बीमारियां होती थी, बीमारियां कौन सी होती थी? हैजा, टीबी, चेचक जो माता निकल आती है, सोनो, प्लेग, ये जितनी भी बीमारियां होती थी, पोलियो, ये जितनी भी समस्याएं होती थी, ये बहुत गंभीर बीमारियां होती थी। आज के 20-30 साल पहले लोग मर जाते थे, गांव के गांव खत्म हो जाते थे हैजा से, प्लेग से। सुनो,
और ये जितनी बीमारियां होती थी मक्खी, मच्छर, चूहे, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से होती थी। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की करी, इनकी एक परमानेंट दवा बनती चली गई। आज किसी को चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया हो जाए, कोई ज्यादा सीरियस लेता है क्या? डेंगू हो जाए ज्यादा सीरियस होता है कोई? नहीं, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर उसका इलाज हो जाता है। लेकिन आज की जो बीमारियां हैं, थायराइड, बीपी, हार्ट डिजीज, शुगर, यस और नो, आर्थराइटिस, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंपोर्टेंस यानी कि गुप्त रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये जितनी भी बीमारियां हैं, अब ये तो ना मक्खी की वजह से होती हैं, ना मच्छर की वजह से होती हैं, ना बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ना वायरस की वजह से होती है, ना फंगस की वजह से होती है। एलोपैथी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से होने वाली बीमारियों का कारगर इलाज है, लेकिन इनको हम बोलते हैं, अब डायबिटीज को हम बीमारी मानते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी, मानते ही नहीं। क्या होगी? क्या बीमारी है? बोले साहब डायबिटीज हो गया। क्या बीमारी है? बोले साहब थायराइड की बीमारी है। क्या बीमारी है? बोले साहब बीपी की बीमारी है। कायदे में हमें समझना चाहिए कि बीमारी, डिजीज यानी बीमारी को बोलते हैं डिजीज, और डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है? बीमारी और कमी दोनों में फर्क होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, डायबिटीज जैसे मलेरिया है, टीबी है, ये औरत को भी होता है और आदमी को भी होता है, सोनो, माता दोनों को निकलती है, सोनो। लेकिन क्या कारण है कि डायबिटीज 99% आदमियों को होता है, 1% महिलाओं को होता है? क्या कारण है कि थायराइड, इसका जस्ट उल्टा, 99% महिलाओं को होता है और 1% पुरुषों को होता है? क्या कारण है कि घुटनों के दर्द के केसेस 99% महिलाओं को होंगे और 1% पुरुषों को होंगे? अगर ये बीमारी है तो भेदभाव क्यों? बताइए मुझे, यस और नो। अगर बीमारी है तो उसका मतलब बराबर होनी चाहिए। बुखार है बराबर आता है सबको, खांसी है बराबर होती है, सो नो। लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है। यानी कि हमारी बॉडी में पोषक तत्वों का जो ऑर्डर है, जो संरचना है, जो प्रक्रिया है, जो प्रकृति ने हमें दी है, अगर वो हमारी किसी हरकत की वजह से डिस्टर्ब होती है, वो ऑर्डर अगर खराब होता है तो उसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। वो कमी की वजह से एक समस्या उत्पन्न होती है और उसको हम बीमारी मान लेते हैं। क्या कोई डॉक्टर डायबिटीज का इलाज कर पाता है? मुझे बताइए। हेलो, डॉक्टर से पूछे दवा कब तक खानी पड़ेगी, डॉक्टर क्या बोलेगा? पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, ये सुनो। थायराइड की दवा कब तक लेनी पड़ेगी? पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। बीपी की दवा कब तक लेनी पड़ेगी? पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। और अगर जब दवा पूरी जिंदगी खानी पड़ रही तो उसको इलाज कहेंगे क्या? नहीं, वो इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर हमारी बॉडी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक। इसका कारण क्या है? सबसे पहले ये समझिए, डायबिटीज मक्खी, मच्छर, चूहे से नहीं होती है। डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस। क्या होता है? तनाव। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा तनाव लेते हैं, अपनी बात लोगों से कह नहीं पाते और इसकी वजह से हो जाता है तनाव। तनाव की वजह से क्या क्या प्रक्रिया बॉडी में होती है मैं आपको समझाता हूं। तनाव हुआ, तनाव की वजह से हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का काम होता है जो भी खाना हम खा रहे हैं उस खाने से बनता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ले जाकर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम होता है इंसुलिन का। अब जब तनाव ज्यादा लोगे तो बॉडी के अंदर हार्मोनल बदलाव आते हैं। लेट खाना खाना, ज्यादा तनाव लेना, शारीरिक व्यायाम परिश्रम को कम करना, और जब इंसुलिन हार्मोन कम बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो जो बॉडी में ग्लूकोज तो बनेगा, अब वो ग्लूकोज कोशिकाओं तक ना पहुंच के सीधे ब्लड में घुलने लग जाता है धीरे धीरे, और फिर हमारा जो ब्लड बिल्कुल पतला होना चाहिए, खून पानी की तरह, वो ब्लड शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है, और इसी को बोला जाता है ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना। ब्लड में शुगर कहां से आया? आया तो हमारे शरीर के ग्लूकोज से।
तो ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हमें डायबिटीज हो जाता है तभी तो बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि तब तक इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, कोशिकाओं से शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो ग्लूकोज तो बनेगा, और ग्लूकोज सीधा ब्लड में घुलेगा, ब्लड में घुलेगा तो फिर बोला जाता है मीठा मत खाना। यस और नो? तो ये है डायबिटीज का कारण। अब महिलाएं तनाव कम लेती हैं, तनाव नहीं होगा तो उनकी बॉडी में बर्न हो जाता है, महिलाओं को वैसे नहीं होता है। सो नो। अब इसी तरीके से अब डायबिटीज बीमारी नहीं है, अगर डायबिटीज को ठीक करना है तो क्या दवा से ठीक होगा? नहीं, आपको तनाव कम लेना पड़ेगा, आप शारीरिक व्यायाम ज्यादा करें, परिश्रम ज्यादा करें, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, ये काम करो। और सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिससे हम अपने हार्मोनल जो डिस्टरबेंस बॉडी के अंदर हुआ उसको हम ठीक कर सकते हैं। समझ में आया? एलोपैथी से कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो ये कारण है कि आज हमें कीवा के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अपनाना चाहिए, क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर के लिए आए हैं तो मैं आपके लिए आधा घंटे 45 मिनट आपसे खेती के ऊपर बात करूंगा और कैसे कीवा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हम बेहतर बिजनेस कर सकें इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आया आप सभी को कि हमें आयुर्वेद को क्यों अपनाना है? ऐसे ही महिलाओं का जॉइंट के दर्द के केसेस हैं। अब लोग सोचते हैं, अब लोग क्या सोचते हैं कि महिलाओं को जॉइंट के दर्द के केसेस ज्यादा क्यों हुए, पुरुषों को क्यों कम होते हैं? जानना चाहोगे? समझना चाहोगे कारण? देखिए, जो जॉइंट के केसेस हमारी हड्डी यानी कि क्या है, हमारी हड्डी, और हड्डी जो है उसके लिए एक बहुत खास चीज क्या लिखा है, पढ़ा है ना? हड्डी किसकी बनी होती है? अगर बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो हड्डी कमजोर पड़ेगी। यस और नो? अब क्या कारण है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जॉइंट केसेस या इस तरह के केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं? इसके पीछे दो चीजें हैं, कैल्शियम का बॉडी में आना और कैल्शियम का बॉडी से खर्च। कितना आ रहा है और खर्च कितना हो रहा है, इसके बीच का अंतर। कैल्शियम मिलेगा किससे? सबसे पहले मिलेगा दूध, दूसरा मिलेगा अंडा, तीसरा मिलेगा मीट, है ना, और हमारा दही है, पनीर है। समझ में आया? इन चीजों से सबसे अच्छे 2-3 स्रोत हैं, दूध है, पनीर है, इन चीजों से। अब खर्च, पुरुषों में कैल्शियम का कोई भी खर्च नहीं है, सिर्फ शरीर में जो खून है, खून की सप्लाई प्रॉपर होती रहे इसके लिए 1% कैल्शियम चाहिए होता है। और इतना पुरुष रोजाना दूध भी पी लेते हैं, दही भी खा लेते हैं, बाहर जो शौकीन लोग होते हैं मुर्गा मछली अंडा वंडा खा के अपना वो 1% कैल्शियम की बराबरी होती रहती है। अब महिलाओं के साथ बड़ा चक्कर है, एक तो ये खाने पीने का बड़ा चक्कर है, यस और नो? अब दूसरा लॉस, कैल्शियम का लॉस क्या है? महिलाएं देती हैं बच्चे को जन्म, अब बच्चे की हड्डियां किससे बनेंगी? मां के शरीर के कैल्शियम से। किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे। अब ये बच्चे की हड्डियां कहां से बनी? मां के शरीर के कैल्शियम से। मां ये खाती नहीं है, अब लेकिन बच्चे का तो निर्माण होगा, तो बच्चा निर्माण होता है तो बच्चे के शरीर का कैल्शियम मां की हड्डियों से चुराया जाता है, ये शरीर चोरी कर लेता है। दूसरा मंथ साइकिल, मासिक धर्म जो आता है, मंथ साइकिल के दौरान जो ब्लड शरीर से बाहर निकला, अब वो ब्लड निकला तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, ये तीनों चीजें हीमोग्लोबिन के अंदर होती हैं। तो अब जो ये भी बंद नहीं हो सकता, ये भी बंद नहीं हो सकता, और ये ब्लड की सप्लाई भी प्रॉपर होती है, तो ये 3 खर्चे हैं। पुरुषों के अंदर खर्चा 1 और आना बराबर, महिलाओं के अंदर आना भी कम और खर्च भी ज्यादा। अब अगर आप आज कैल्शियम नहीं खाओगे तो खून बॉडी में चलना बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन खून क्या करेगा, जितने कैल्शियम की उसको जरूरत है उतना कैल्शियम वो हड्डी से चुरा लेगा। और ये चोरी जब 2, 5, 10 साल, 15 साल हो जाती है, तब 40-45 साल में पता चलता है कि जो घुटनों ने, हड्डियों ने, जॉइंट्स ने काम करना बंद कर दिया। बाथरूम में गिरे, पैर फिसला, कूल्हे की हड्डी टूट गई, सड़क पे कहीं फिसले,
हाथ की हड्डी टूट गई। ये क्यों? क्योंकि बॉडियों से कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम की वजह से अर्थ जो जॉइंट संबंधी, हड्डी संबंधी ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक तो हड्डी का घनत्व तो कम हो, और जो सबसे गंभीर हो जाती है उसमें तो हड्डियां बिल्कुल कांच की तरह हो जाती है, जरा सी गिरी नहीं की चकनाचूर। तो इसके पीछे का कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ये कैल्शियम का लॉस। दूसरा, विटामिन D3। पुराने बड़े बुजुर्गों को आपने देखा, धूप में कुर्सी डाल के या चटाई बिछा के, नंगा बदन ऊपर का पूरा और बढ़िया तेल की मालिश शरीर पे, ऐसा नो, और धूप में बैठे रहते थे। अब हम लोगों ने तो बैठना बंद कर दिया, अंग्रेजों ने बैठना शुरू कर दिया है। सुनो, समुद्र के किनारे पिक्चरें देखो, जाओ कभी तो देखो, अंग्रेज बैठे रहते हैं कम कपड़ों में और धूप के किनारे लेटे हुए हैं। क्या ले रहे हैं? सन बाथ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सन बाथ। हम लोग तो काले होने लगे इसलिए हमने तो सन के सामने जाना बंद कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर विटामिन D3 का एकमात्र स्रोत है और जिसका नाम है सूर्य की रोशनी। इसीलिए सूरज को देवता कहा गया है, इसी उसके सामने जल चढ़ाते ताकि उसकी रोशनी कुछ नहीं 10, 15, 20 मिनट आधा। इसीलिए सूर्य नमस्कार की प्रथा बनाई गई ना कि कुछ नहीं, इस बहाने ही हमें अब 8-9 बजे तो सो के उठते हैं, तब तक D3 तो सब चली गई। अब जो 9 बजे सो के उठेगा उससे D3 मिलेगी क्या? अब वो सोचेगी 1 बजे धूप में जाए D3 मिले तो 1 बजे तो परावैंगनी किरणें मिलेंगी। D3 कब मिलता है? सुबह सुबह सूरज की रोशनी जो होती है ना, सर्दियों में 10-11 बजे तक और गर्मियों में 8-9 बजे तक, वो जो है वो उस टाइम पे आपको ये D3 की जो कमी है महिलाओं में ज्यादा, क्योंकि महिलाओं का बदन ढका हुआ रहता है ज्यादातर हिस्सा, इसलिए सूरज की सीधी रोशनी उनके शरीर पर नहीं पड़ पाती है। इसीलिए महिलाओं के अंदर D3 की कमी और महिलाओं के अंदर कैल्शियम लॉस। अब जब कैल्शियम भी कम होगा, D3 भी कम होगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी जो घुटने और हड्डियों को कमजोर होने से बचा सकेगी? ये सुन, सही कह रहा हूं? तो आज जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा रहन सहन। खराब होता हमारा रहन सहन, और ये खराब होते रहन सहन की वजह से हमारी सारी आदतें और सारी चीजें। दूसरा, दिन पर दिन खराब होती हमारी खेती। यस और नो? खेती के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और जमीन के अंदर कम होते पोषक तत्वों की वजह से। देखिए, एक रिसर्च में देख रहा था, सेब के अंदर, एप्पल के अंदर आयरन पिछले 30 वर्षों में, अगर 30 वर्ष पहले का सेब और आज के सेब का अगर आप फर्क निकालोगे तो 60% आयरन सेब के अंदर कम हो गया है। आलू के अंदर जिंक और मैग्नीशियम 73% कम हो गया है, आज के 30 साल पहले का आलू और आज का आलू। आज के 30 साल पहले की दाल और आज की दाल में 14% आयरन की कमी, 14% पोषक तत्व आपको कम देखने को मिलते हैं। क्यों? पैदावार तो बढ़ा ली है, उपज बढ़ा ली है, लेकिन पोषक तत्व कम। उपज से क्या होगा? पोषक तत्व कम, और पोषक तत्व कहां से कम हो रहे हैं? मिट्टी से। पौधा क्या हवा से थोड़ी ना ले आएगा, पौधे को सारे पोषक तत्व कहां से मिलेंगे? मिट्टी से। हमें कहां से मिलेंगे? खाने से। और पौधे को कहां से मिलेंगे? खाने से। जब पौधे का खाना है मिट्टी, मिट्टी के पोषक तत्व, जब मिट्टी के अंदर कम होंगे तो पौधे को पोषण पूरा नहीं मिलेगा, और जब पौधे को पोषण नहीं मिला, हम पौधे को खाएंगे तो हमें भी पोषण मिलने वाला नहीं है। और यही वजह है आज के 20 के पास जाती हैं, प्रेगनेंसी 1 महीने की होती, डॉक्टर सबसे पहली दवा देता है आयरन। फटाफट कैल्शियम लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए और प्रोटीन लीजिए, एटम सटम ये ले जाके आप सोनो। क्यों? क्योंकि आज खाने में बचा नहीं है। अब जब खिलाओगे गोलगप्पे, बड़ा पाव, चाउमीन, मोमोज, तो चाउमीन मोमोज के अंदर कितने पोषक तत्वों के हमने कभी देखा है, समझा है, जाना है? किसी किताब में लिखा है कि चाउमीन के अंदर ये पोषक तत्व होते हैं, मोमोज के अंदर, बर्गर के अंदर। अब देखिए एक नया चलन, ठंडा कोल्ड ड्रिंक। यस और नो? जिन गांव को दूध, दही, घी और
मट्ठे छाछ के लिए जाना जाता था, सबसे ज्यादा चलन गांव के अंदर है, कोई आया फटाफट कोल्ड ड्रिंक लिया। और कोल्ड ड्रिंक क्या है? अगर कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट करोगे तो हमारे शरीर को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो अम्ल और क्षार, सुना है ना? अम्ल जितना खाओगे उतना बीमार पड़ोगे, और जितना क्षारीय रहेगी आपकी बॉडी उतना कम बीमार पड़ोगे। और अम्लीय, धूप में दही को रख दो तुरंत खट्टा हो जाएगा, फ्रिज में रख दो तो 4-5 दिन ऐसा ही हमारी बॉडी है। बॉडी क्षारीय होगी तो कीटाणु, विषाणु, जीवाणु ये ज्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे। बॉडी जितना अम्लीय होगी, दारू अम्लीय, बियर अम्लीय, कोल्ड ड्रिंक अम्लीय, पानी सब अम्ल है ये, लेकिन पानी कम अम्लीय होता है। कोल्ड ड्रिंक का एसिडिक वैल्यू 1 है, दारू की एसिडिक वैल्यू 1 है, बियर की एसिडिक वैल्यू 1 है। जितनी ये चीजें खाते हैं एक एसिडिक वैल्यू, जब इतना ज्यादा तेजाब एसिड आप लोग खाओगे तो बीमार होने से कोई बचा पाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अस्वस्थ होने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी खेती। यस और नो? अब देखिए, आज मैं 4 प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। कीवा के प्रोडक्ट मार्केट की तमाम एग्रीकल्चर कंपनी से क्यों अलग है, मैं इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूं। दूसरा लिवर टॉनिक, और तीसरा चिलेटेड मिनरल्स। और अगर फैट कम आ रही है, जानवरों का डेयरी पे दूध ले जाते हैं, फैट निकलती है उसकी, तो एक और हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एनिमल कैल्शियम। क्या नाम है? देखिए, नर पशु से दूध नहीं आता, दूध आता है मादा पशु से। यस और नो? मैंने एग्जांपल दिया था महिलाओं में कैल्शियम क्यों कम हो रहा है। ऐसे जैसे महिलाओं में कम होता है, ऐसे भैंस में भी कम होता है। उसने भी बच्चे को जन्म दिया है, सो नो, उसकी भी हड्डियों का जोड़ा, उसका भी रोज दूध निकाला जाता है, तो दूध में कैल्शियम कहां से आएगा? भैंस की हड्डियों से आएगा। भैंस ने जो कैल्शियम खाया है उससे दूध में कैल्शियम आएगा। तो दूध में कैल्शियम की मात्रा को अगर बढ़ाना है तो भैंस को कैल्शियम खिलाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो सबसे पहला कैल्शियम। दूसरा, भैंस चारा नहीं खा रही है। अब चारा खाना कम कर दिया तो यानी कि बॉडी में पोषक तत्व कम पहुंचेंगे, पोषक तत्व कम पहुंचेंगे तो दूध कम बनेगा। यस और नो? और चारा क्यों कम खाना क्यों कम किया? क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। यस और नो? और डाइजेशन प्रॉपर नहीं है और उसके खाने की जो क्षमता है, भूख को जगाने का काम कौन करता है? लिवर। कौन करता है? लिवर। बुरा मत मानिएगा, शराब पीने के बाद भूख लगभग 1.5 गुना हो जाती है। सुनो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जो ना खाने का मन होगा वो भी आदमी खा लेता है। कुछ ही मिल जाए, ठेले से मक्खियां भिनक रही हैं, ले आओ भैया, या सुनो पकौड़ी ले आओ, समोसा ले आओ, जो है वो है। या सुनो, क्योंकि जैसे ही हम शराब पीते हैं हमारा लिवर क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव। या जब हम लिवर की दवाइयां लेते हैं तब देखिए आपको भूख ज्यादा लगने लग जाती है। सुनो, तो जैसे ही शराब पीते हैं हमारा जो लिवर होता है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। हालांकि उसको होता नुकसान है, लेकिन वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही लिवर एक्टिव हुआ हमें भूख लगना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। जो 4 रोटी खाता है वो 5 तक खा जाता है। सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जानवर क्योंकि ना तो हाथ धोता है, ना ब्रश करता है, ना गर्म करके खाना उसको दिया जाता है, तो जैसा भी चारा होता है उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो डायरेक्ट जानवर के शरीर में जाती हैं, और टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स जो नहीं जाने चाहिए वो भी शरीर में जाते हैं। और जब टॉक्सिन्स शरीर में ज्यादा हो जाएंगे तो वो जानवर के ब्लड सर्कुलेशन और जानवर के लिवर पे उनका सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। और इसीलिए लिवर टॉनिक हम जानवर को देंगे, और दूसरा उसके साथ में देंगे मिल्क इनहेंसर, जिससे जानवरों की जो दूध देने वाली पूरी प्रणाली है उससे कैसे स्मूथली दूध मिल सके। अब जानवर से दूध निकालने का भी एक आर्ट, एक तरीका होता है। सुनो, जो लोग निकालते हैं उनको पता है वो भी एक तरीका है। तो कैसे स्मूथली जानवरों का दूध उसके थन तक पहुंच सके, और कैसे उसका लिवर हेल्दी काम कर सके, और कैसे उसको मिनरल्स, जैसे पौधे के मिनरल्स की मैंने बात करी, ऐसे हमारा एक प्रोडक्ट है चिलेटेड मिनरल्स, वो जानवरों के मिनरल्स के लिए। हमारे मिनरल्स के लिए केएमडी, सीटीएमडी है। पौधों के मिनरल के लिए ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ऐसे जानवरों के लिए चिलेटेड मिनरल्स है। तो वो जानवरों के मिनरल, कैल्शियम, लिवर और मिल्क इनहेंसर, ये 4 प्रोडक्ट किसी भी
दुधारू गाय भैंस को हम देंगे तो उसका दूध, उसका बर्ताव, वो सब कुछ, जानवर शांत रहेगा, चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, आराम से सोएगा, खाएगा, पिएगा, वो सारे काम करेगा जो एक नॉर्मल जानवर करता है। और ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और वो मैंने आपको वेटनरी प्रोडक्ट बताए। और उससे पहले मैंने आपको कीवा के वेलनेस प्रोडक्ट को क्यों यूज करना है, कीवा को क्यों करना है, इस सारे विषय में मैंने आपको जानकारी दी। मैं तो यही चाहूंगा कीवा के बिजनेस के साथ आप जुड़िए, और मैंने कोशिश किया है कि आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतने धैर्य के साथ आप लोग बने रहे, तो दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी के। ग्रेट अप्लाई अर्जुन जी का, हमारे हितेंद्र जी का, और सरदार जी और एंटायर हमारी टीम का। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 से 15 मिनट और है, आप लोगों का रेसेस नाश्ता रेडी हो गया है, तो नाश्ता ले करके जाइएगा। 15 मिनट रुकिए। तो मैं चाहता हूँ हमारी मीटिंग का समापन हमारे, मैं चाहता हूँ मैं हम लोगों के हमारे लोगों के गुरु, जिनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन शख्स, बहुत ही जबरदस्त शख्स कीवा काइको इंडस्ट्रीज में, जिनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मिस्टर अर्जुन अरोड़ा। गुड मॉर्निंग। जय जय कीवा। जय जय कीवा। गुड मॉर्निंग और मैं आज सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा प्रदीप सर जो फर्स्ट टाइम हमारी टीम में है। और आज का जो सर का आपने एग्रो और जो हेल्थ का सेशन है, कैसा बहुत जबरदस्त, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं जी। लर्न किया आपने, सीखा आज कुछ, नोट किया, यस नोट किया, और डेरिंग है हमारे पास, यस सब क्लास हो गया, सब जा चुका है अंदर मन में। अब देखो खेती कैसे होती है, जबरदस्त। कोई बात है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करिए, क्योंकि ये जो पूरा ये पढ़ाया जाता है ना, आप कई बार भूल जाए तो आप नोट कर लेते हैं, तो चीजें आपको समझ आती है। यस, समझ आ रही है मेरी बात? यस। आप में से कितने लीडर्स हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है? अच्छा, पहली बार कौन कौन आया जो भी ज्वाइन नहीं है? पहली बार है। चलिए, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रदीप जी, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ पहले तो, क्योंकि ऑलरेडी सेशन वाइंड अप में है। और मेरा पूरा नाम मोबाइल को चार्ज करता है, उसी तरह से हमारा सीनियर हमें चार्ज करता है। वो चार्जिंग है और वो हमारा चार्जर है। जितना सारा हवा निकली है ना पूरे दिन की, सीनियर से 5 मिनट बात कर लीजिए पूरी, वो दोबारा हवा भर देता है। वो जिंदा रखता है हमें, मरने नहीं देता। सीनियर हमें क्या रखता है? जिंदा रखता है और बरकरार रखता है। तो हमने यही सब सीखा और ये सब करा। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ कीवा काइको इंडस्ट्रीज का, जिसकी बदौलत आज हम लोग बहुत सारी स्टेट्स में पहुंचे, बहुत सारे लोगों के घर से बीमारियां दूर हुई और बहुत सारे लोगों के घर में अच्छा रोजगार पहुंच चुका है। और हमारा यही मिशन है, यही विजन है कि जो लोग कीवा में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनको लगातार सपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी टीम उनको सपोर्ट करती है। चले, मैं यहीं पर अपनी वार्ता थैंक्स करता हूँ एंटायर टीम का, हितेंद्र जी का, सरजीत जी का, प्रदीप जी का और पूरी शाहजहाँपुर और एंटायर टीम का कि आज ये ऑर्गेनाइज किया। और आज हमारा बेसिकली था कि हम लोग एग्रीकल्चर को लेकर ऑलरेडी हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मगर और अच्छे इम्प्रूव वे में कैसे कर सके, उस सेशन को हमने हुआ था। और ये सेशन हम लोग रेगुलर करते रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि प्रदीप सर जो है वो हमारे पास से ही है, फरुखाबाद से ही सर रहते हैं। पहले सर राजस्थान रहते थे, तो आप चाहे तो सेशंस को हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं। सर कितना डिस्टेंस पड़ जाते हैं यहाँ से? लगभग 100 किलोमीटर है यहाँ से। 100 किलोमीटर है, तो अभी 100 किलोमीटर के आपके करीब रह रहे हैं। और सर बात करें तो 500-500, 1000-1000, 1500 किलोमीटर जा रहे हैं कीवा के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए। जो 1500 से 2000 किलोमीटर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम लोग यहाँ पे और अच्छे, अब जब सर पड़ोस में और सर का यूज कर रहे हैं
यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, तो हमें बेटर वे में काम करना है। समझ आ रहा है आपको? तो आप करेंगे एग्रो में। और सबसे अच्छी बात है इसमें तो ऑफर चलता है। क्या ऑफर चलता है एग्रो में? गजब चलता है। सब बोलना है नहीं बोलना है? बता दो, मैं तो बोल दिया ऑफर चलता है। बोलना है नहीं बोलना, आप बताओ कौन सा ऑफर चलता है? स्टॉकिस्ट के लिए चलता है, मगर वो ऑफर के लिए नहीं चलता है। स्टॉकिस्ट के लिए ऑफर चलता है 1+2। मतलब रिटेल में भी मजे और बीपी में भी। क्या होता है, देखिए थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करिए कि कई बार आप जब लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो किसान है, यस, फार्मिंग बैकग्राउंड से। जब आप किसान से मिलते हैं तो उनका दायरा भी उन्हीं लोगों के साथ अच्छा है। तो होता क्या है कि जब हम उनको स्टार्टिंग ही एग्रो से करवाएंगे तो वो इजीली आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे और काम भी आसानी से कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप उनको चेकअप करके उनको हेल्थ के प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो जिस घर में हेल्थ जा सकता है वहाँ एग्रो भी जा सकता है, वहाँ पर्सनल केयर भी जा सकता है। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया पिछले 5 साल में, हमने सक्सेस किया। ये मीटिंग्स में आप टाइम निकाल कर आए हैं, मीटिंग्स में आना जरूरी क्यों है, मीटिंग का फायदा क्या मिलता है? इस बिजनेस में टिके रहने के लिए और इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपका जो संतुलन है ना बना रहे बस, क्योंकि डेली खराब होता है, डेली ठीक होता है। सुनो, जो लोग हंस रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये हमारा दिमाग है, किसी भी बात में आज मूड अच्छा है, थोड़ी देर में खराब भी हो सकता है ना। तो इसका संतुलन हमारे बिजनेस में लगातार बना रहे। हम खुद को खुद मोटिवेट करते हैं। कई लीडर से बात करता हूं मैं, सर इस बार चेयरमैन डन है, सर इस बार डायरेक्टर डन है। अगले दिन बात करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कुछ नौकरी की तैयारी करूंगी तो आज मीटिंग अटेंड करती हवा में यहाँ, और अगले दिन थोड़ा सा नेगेटिव मिला, वो पूरा ग्राफ। आप सोचा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर ले या खेती देख ले अपनी, कीवा में तो समझ नहीं आ रहा, और कल वो चेयरमैन कर रहा था। आप क्या कहना चाहोगे? क्या हुआ कल, क्या था और आज में क्या फर्क आ गया? कल वो मोटिवेट था मीटिंग में जाकर के, और अगले दिन हवा निकल गई, क्योंकि फील्ड में 2-4 मिल गए, फील्ड में 2-4 ऐसे लोग मिल गए जिनसे हवा निकल जाती है। तो अक्सर होता है, मैं MBA करके दिल्ली में जॉब कर रहा था, जॉब छोड़कर आ गया, ठीक है, मैंने कीवा करने का डिसीजन लिया। तो खुद को मोटिवेट बनाए रखना, क्योंकि टक्कर सभी से है। पहले तो घर से शुरू होती है, पहले जंग घर से शुरू होती है। जब आपकी जंग आपके घर से शुरू होती है तो आपके घर वाले आपको वॉच कर रहे होते हैं। उनको आपके स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी रिजल्ट से लेना देना है, कामयाबी से लेना देना है। सुनो, हर काम में, किसी भी आप काम में कर ले। तो मीटिंग क्या काम करती है? मीटिंग आपका और ट्रेनिंग आपका माइंडसेट करती है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है कि करना क्यों है, मुझे अगले 2 से 3 साल देने क्यों है। और अगर इस माहौल में आप नहीं आएंगे, इस एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे, इस संगत में नहीं आएंगे, तो सारा दिन आप किस संगत में रहते हैं आपको मालूम है? कीवा वालों के बीच में नहीं रहते हम लोग सारा दिन। हम लोग सारा दिन उस संगत में रहते हैं जो यहाँ से अलग है। आपकी टीम भी उस संगत में रहती है जो यहाँ से अलग है। बस उस संगत का कितना प्रभाव पड़ रहा है इस दिमाग पर, तो इंसान उसी संगत में वही बातें करने लग जाता है। तो खुद को खुद मोटिवेट रखना, मीटिंग में आना और अपने सीनियर से कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो इस तरह की मीटिंग्स में जब भी हो, और मीटिंग कितनी बार होती है? क्या डेली होती है मीटिंग? नहीं, मेरे ख्याल से 15 दिन या महीने में एक बार होती है। जिस बिजनेस से हम सब कुछ चाहते हैं उस बिजनेस में क्या हम एक मीटिंग में नहीं आ सकते? और कई बार आपने देखा होगा कि मीटिंग में जो बातें हमें सुनने को मिली है, समझने को मिली है, वो हम जाकर नहीं समझा पाते एज इट इज। मगर अगर जिस व्यक्ति को समझाना है उन्हें भी साथ ले आए, उन्हें भी मीटिंग का हिस्सा बना ले, तो पिक्चर वो पूरी अपने आप अपनी नजरों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए कोई भी मीटिंग हो उसको मिस मत करें, और जो भी आपने सीखा है इसको जाकर अप्लाई करें। और मोटिवेशन की तरह हवा में उड़कर नीचे ना गिरे, इसलिए बरकरार किससे रहना? अपनी अपलाइन से जुड़े रहना, फोन कम्युनिकेशन से जुड़े रहना। डेली एक कॉल आप अपने सीनियर को जरूर करिए, जो भी आपके सीनियर है, जो एक्टिव सीनियर है। कारण क्या है? जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, एक पूरा दिन यूज करते करते रात को उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं आपने मोबाइल खरीदा था आज तक उसको चार्जिंग पे नहीं लगाया, डेली लगाना पड़ता है। अर्जुन सर हमारे कह रहे थे, तो मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, सिर्फ मैं उतनी सी बात सिर्फ हम लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा है आप लोगों से,
फिल्म कितने लोग देखे? अच्छा, टीवी पर, मोबाइल पर फिल्म, टेलीफिल्म कितने लोगों ने देखा? टीवी वगैरह देखे हैं? कितने, कोई ऐसा है जो नहीं देखा है? सबने देखा होगा ऑलमोस्ट। तो जो आप हीरो हीरोइन को देखते हैं, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे है कि जो भी हीरो हीरोइन को देखते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो हेमा मालिनी जी हो, कोई भी हो, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब डायरेक्टर उनको बोलता एक्शन, तो एक्शन के बाद का उनको पैसा मिलता है या एक्शन से पहले का उनको पैसा मिलता है? एक्शन के बाद का मिलता है। लेकिन एक्शन से पहले जो वो अपने पर खर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में कभी आप लोगों ने, किसी ने सर्च किया? जो शाहरुख खान है, आज सर्च करिएगा, चाहे अभी देखिए, जो उसका नाई है बार्बर, उसको वो एक साल में 1 करोड़ रुपए देते हैं। कितना? 1 करोड़। वो नाई और किसी का काम नहीं करता, वो सिर्फ उनके बालों पर ही ध्यान देता, क्या काम करना, कहाँ पर कमी रह रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। 1 करोड़ रुपए। कितना? 1 करोड़। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप चाहे उनके बॉडी के लिए हो, फिजियोथेरेपिस्ट उनके साथ रहते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि उनकी बॉडी कैसी रहनी चाहिए। जितने स्पोर्ट वाले खिलाड़ी हैं, जानते हो कितने लोग जानते हैं? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सभी लोगों के साथ क्या होता है? एक फिजियोथेरेपिस्ट इनका अपने पास होता है। वो ध्यान रखता है कि उनकी बॉडी मेंटेन रहनी चाहिए, सही रहनी चाहिए। डॉक्टर उनके पास अपने होते हैं। अब ये सब खर्चे से कोई लेना देना है क्या? एक्शन के बाद जो वो काम कर रहे, पैसा तो उसी का मिलना है, उससे पहले कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो है, बहुत बड़ा लेना देना है। बस मैं यही जानना चाहता था, किसी से यही सुनना चाहता था। कैसे ले सकेंगे? हाँ, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे, अपने बालों को मेंटेन नहीं रखेंगे, अपनी सेहत को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो उनको कोई भी डायरेक्टर, कोई भी निदेशक पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही मीटिंग्स, ज्ञान हमको कीवा काइको में या कहीं भी जीवन में आप जहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपको बेहतर काम करने के योग्य बना सकता है। आप कहीं से कुछ बेहतर अगर लेना चाहते तो आपको सीखना तो पड़ेगा, और अगर हम लोग सीखने से भागेंगे तो कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। तो ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था कि आप लोग सीखने से, जो लोग बहुत कतराते हैं, मैंने ज्यादातर देखा, और इस पर बहुत ज्यादा बात होती है, हर समय बात होती है कि पैसा हर कोई चाहता है। हम लोग उल जलूल जितनी भी, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो क्या करती है, कहती है कि 100 रुपए लगाओ और 3 महीने बाद 300 रुपए ले जाओ। हम लोग इस काम में बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ सीखना नहीं पड़ा, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, 300 रुपए उठाए और दे दिए, और जिसको दे दिए वो तो खाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? मेहनत किसने की? उसने दिमाग किसने लगाया? उसने। तो तुम्हारे पैसे मान लिए, फिर दुखी क्यों? वो इसीलिए आए था आपके पास, क्योंकि आप कुछ करना चाहते नहीं, और ना करने वालों के लिए हार ही होती है, और कुछ उसको मिलता नहीं है, मेहनत ही करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारी कंपनियां आई। मेरा जो घर है, कभी आइए गोला गोकर्णनाथ में तो देखिएगा, लखीमपुर रोड LIC ऑफिस, गोला गोकर्णनाथ में LIC ऑफिस हमारे यहाँ किराए पर है। तो उसमें वो 3 माले का है, तो बीच वाले माले में बहुत सारी कंपनियां ऐसे ही आई। ठीक, एक नहीं कंपनी है, 10-12 कंपनी आई, वो हमें किराया देती रही और भागती रही, और लोगों का पैसा डुबोती रही, और हमारे सामने पूरा वो मैंने सिस्टम देखा है। ठीक है, पूर्ण योगदान हो गया बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लेकिन नहीं, फिर मुझे सर अनुभव हुआ कि ये गलत है, तो आज के टाइम में सबको हटा दिया। अब कोई भी ऐसी कंपनी को मैं इन्विटेशन नहीं देता हूँ। मैं जान गया कि अच्छा ये वाली कंपनी है, तो मैं कहता हूँ नहीं। पहले मुझे भी लोगों ने बहुत फंडे सिखाए, बहुत फंडे सिखाए कि नहीं ये कंपनी ऐसी है, ये लूटेगी नहीं, ये नहीं करेगी जैसी वो वाली थी। फिर बाद में पता चला ये भी वैसी वाली।
तो जहाँ पर प्रोडक्ट है, देखिए ये कंपनी ऐसी है जो प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। हमने सामने वाले को प्रोडक्ट दिया और उससे हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो फिर कोई भी यहाँ पर किसी के साथ छल कपट नहीं करते। जो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट से अपनी मेहनत का हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों को आप ज्वाइन करिए, ऐसी कंपनियों में काम करिए जिससे आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आपके घर वाले सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहे। कहीं भी कोई क्या जा हाँ, हमारे साथ क्या है, नीचे था एक मैनेजर, वो बेचारा फंस गया एक दिन। 5-10 लोग थे, ये तो मैं उतर रहा था नीचे से, फिलहाल मैंने उसको बचा दिया, नहीं तो उस दिन वो बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता। उसने रिजाइन कर दिया, कहा आज के बाद इस कंपनी में काम नहीं करना। वही है वाले भाई साहब, प्रधान जी, आज वो प्रधान जी। तो मैंने बहुत परखा, बहुत जांचने के बाद मैंने इसमें काम शुरू किया और ये कंपनी कहीं पर से किसी भी प्रोजेक्ट में नुकसान नहीं होने वाला। अब नुकसान पर मैं थोड़ी इसमें थोड़ी सी मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करता हूँ। जब तक आप लोगों का नाश्ता नहीं आता, बस उतनी देर में बात करूंगा। नाश्ता आते ही मेरी बात बंद होगी और आपका मुंह स्टार्ट हो जाएगा। मेरा मुंह बंद होगा, आपका मुंह स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छी जानते क्या काम होता है लाइफ में? एक चीज हम लोगों के सब लोगों को वो चीज पसंद है, दूसरों में कमी निकालना। ये सबसे आनंद का काम होता है। मेरे पास सबसे पहले एक कंपनी आई थी एमबे 1998 में, जब मैंने बी फार्मा स्टार्ट किया था। बैचलर फार्मेसी में मैंने एडमिशन लिया था लखनऊ बीबीडी में, और वहीं पर एक लोग सज्जन थे जो एमबे कंपनी एक आई, तो मैंने उसमें इतने नुक्स निकाल दिए, उसका मैंने सरेंडर कर दिया। वो आदमी ने कहा अब तो ये कंपनी बहुत बेकार है, उसने उसे छोड़ दिया। फिर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को मैंने सरेंडर किया, क्योंकि फिर मैंने लाइफ में बहुत सारा, मैं जॉब की मैंने, तो मुझे हर कंपनी में कमी नहीं दिखती रही। तो कमी जब तक आप ढूंढते रहेंगे तो कमी हर जगह निकलती रहेगी। ये बात मैंने तब सीखी जब मेरा एक्सीडेंट होता है मेरा। हाँ, मेरा पैर टूटा हुआ है 5-6 जगह से, मेरा मिसेस दोनों लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी जॉब को मैं फिर छोड़ना पड़ता है कि 1-1.5 साल मैं बेड पर रहता हूँ। लगभग 8 महीने में बेड पे रहा था और 1.5 साल मुझे लगता है सर्वाइव होने। जब 1.5 साल में मैं सर्वाइव हो पाता हूँ फिर मेरा मन नहीं होता नौकरी करने जाऊँ। फिर मैंने खोली मेडिकल की दुकान, क्योंकि मैंने बीफार्मा किया था। आज तक तो मैंने सब में कमी निकाली थी। फिर उस दिन से दौर शुरू हुआ कि लोगों ने मुझ में कमी निकालना शुरू किया। किसी को दवाई दी, वो आ गया फायदा नहीं, तुमने कैसी दवाई दे दी थी? तब हमने मतलब पहली बार मुझे फील हुआ था कि कमी निकालना कितना आसान था। और फिर जब मैंने उन चीजों से जूझना शुरू किया कि लोगों ने कमी निकाली, मैंने इम्प्रूव किया, लोगों ने कमी निकाली, मैंने इम्प्रूव किया, हार नहीं मानी, और एट लास्ट मुझे कीवा मिली। आज इसने मुझे बहुत बढ़िया मुकाम दिया है। अपनी गाड़ी से मुझे, मेरे पास कार भी है, काफ़ी कुछ मैंने परचेज किया है इससे। एक सही ठीक ठाक लाइफ स्टाइल में जीता हूँ। तो मैं कीवा काइटो को, अपने डॉक्टर करण गोयल जी को, मिस्टर अर्जुन अरोड़ा जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। नहीं होता तो शायद मैं और आज मेरे साथ लगभग 300-400 लोगों का जो कारवां है वो नहीं होता। आज मेरा नाम है, बहुत सारे लोग, शायद मैं जिंदगी में नौकरी करता तो 5-10 लोग मुझे जानते, उससे